मरुदम फर्टाइल एरिया, राइट, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। सेकेंड थिंग, थर्ड क्या है इनका, द मरुदम द सब। उसके बाद में इनका जो ट्राइब है, कम्युनिटी ग्रुप है, वो है उमानार नहीं है, उलुवार है। सब एक जैसे हैं। उमानार मत लिखो, उलुवार लिखो। उमाना नैदल है, उलुवार मैं तो लिखवा दूंगा, याद कौन करेगा, मैं तो यही देख रहा हूं। और गॉड जो है दैट इज वेंडन। यहां कृष्ण को इंद्र को वंदन कहा गया है। सिनोन तेनोन नहीं, सियोन बोल रहे हैं मुरुगन को, सियोन मुरुगन है। यहां लिखो वेंडन, द गॉड इज वेंडन, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा रहा हमारा, मूल है, राइट। फॉरेस्ट एंड पास्टोरल लैंड, राइट, पास्टोरल एंड वुडलैंड, पास्टोरल एंड वुडलैंड। तो आप जान सकते हैं क्या होता है पास्टोरल वुडलैंड में। ऑफ कोर्स क्या है, कैटल रीयरिंग है, राइट, पास्टोरल एक्टिविटीज एंड एग्रीकल्चर। देखो थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर हर जगह होगी, क्योंकि अपने लायक तो उगाना ही पड़ेगा, राइट, अपने लायक तो उनको उगाना ही पड़ेगा। सो मूल्य में वी हैव पास्टोरल एंड एग्रीकल्चर। किसी ट्राइब का हमारे पास स्पेसिफिक नाम इसमें नहीं है हमारे पास। और एक ट्री है जिसका नाम है मूलय, इसी के नाम से है मूलय, राइट। और इसके जो देवता है वो कौन है, दैट इज मयोन गोपाल कृष्ण, मयोन गोपाल कृष्ण। राइट, इसके बाद लास्ट हमारे पास कौन आता है, नैदल और नैतल। ये कौन सा एरिया हो गया, coastal does not mean only sea coast. Rivers, estuaries, ponds, people who are residing nearby any water bodies will be called as Nidal region. Nidal region belongs to the coastal areas of the sea plus river bodies, right? So all the people, the region near water bodies is called as Nidal, right? Like Godavari, Krishna basin, लोग वो नैदल है, right? और यहां पे लेते रहते हैं उमनार, उमनार। किसका, पर्वतवार, पर्वतवार लिख लो, पर्वतवार, PARVATAR, पर्वतार। कौन हो गया वह, पर्वतार। यहां पर कौन हो गए, उमनार, राइट। तो ये कम्युनिटी हो गई। और यहां के जो गॉड है वो हो गए वरुणा। और फ्लावर हो गया वाटर लिली। फ्लावर कौन सा है, वाटर लिली, क्योंकि जल का पान है, पानी है। वाटर लिली से समझ जाओ कि ये सी एरिया की बात नहीं कर रहा है। तो सी में वाटर लिली कहां से लाओगे, ये तो पॉन्ड्स में हुई ना। तभी मैंने कहा था ऑल द वाटर बॉडीज,
राइट, वरना वाटर लिली नहीं हो सकता था. सो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर लिली दे इन्फर्ड दैट द नाइदल रीजन इज नॉट द कोस्टल रीजन ओनली. ऑल द कोस्टल एरिया ऑफ ऑल द वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एज नाइदल. तो ये 5 रीजन्स है. और अब इन 5 रीजन्स में आपस में क्या होता है, क्या होता है? बार्टर एक्सचेंज कैसे हो रहा है इकोनॉमी के अंदर? जैसे गो 1 by 1. पहला हमने कौन सा लिया? कुरुंजी. फर्स्ट कुरुंजी है द हिली एरिया, द माउंटेन्स. वहां पे क्या होता होगा, बताइए क्या होता है वहां पर? हनी, हनी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मैजिक. राइट, वो किसके साथ शेयर करेंगे? किस साथ करेंगे? उनका बार्टर सिस्टम, वो क्या दे रहे हैं और उनको लेने के लिए क्या चाहिए? उनको क्या चाहिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, राइट, कैटल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स. तो वो ये दे रहे हैं, वो ले रहे हैं. राइट. पल्ले के पास क्या है? पल्ले के पास क्या है भैया? प्लंडर्स, बूटीज, कैटल्स. एक्सचेंज करो. जो लूट के लाए हो रिडिस्ट्रीब्यूट करो. Importantly, in tribal community, the most important thing is redistribution and gift exchange. दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या है एक्सचेंज सिस्टम में? गिफ्ट एक्सचेंज एंड redistribution. Gift exchange among equals. Gift exchange among equals. Those society which don't have any apex structure or headless, right? In those society they don't have any chieftain, headman. So what they have, what they do? A simple gift exchange. Right? This is called reciprocity. Clear? Exchange of gifts. Exchange of gift always happens between among equals. अगर हम सब इक्वल तो आपस में क्या होगा? गिफ्ट, शादी में जाते हो, ब्याह में जाते हो, क्या करते हो? गिफ्ट लेते देते हो ना, तो गिफ्ट एक्सचेंज है. If there is a presence of any leader or chieftain, तो क्या करोगे? आप जो भी लाए हैं वो किसको दोगे? चीफटेन को. अब चीफटेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ एनी मेंबर और फैमिली रीडिस्ट्रीब्यूट द बूटीज और द गिफ्ट्स. क्लियर? तो दो सोसाइटी where chieftains are present, जैसे ट्राइब्स, where chieftains are present, तो वहां पे क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन. क्या होगा? पहले किसके पास जाएगी? हेड के पास, और वहां से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा. क्लियर है? जब बराबर का हो, यानी when you don't have you have the primitive community system, जैसे बैंड्स, छोटे छोटे ग्रुप है, होमोजीनियस ग्रुप है, कोई हेडमैन नहीं है, सिंपल सोसाइटी है, तो क्या होगा? गिफ्ट एक्सचेंज. राइट. चीफटेन है, क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन. अगर स्टेट फॉर्मेशन है तो एक्यूमुलेशन. राइट. स्टेट मीन्स इनइक्वालिटी. स्टेट मीन्स एक्यूमुलेशन एट दी हेड. क्लियर? तो स्टेट में इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा होती है. उसके बाद आता है ट्राइब सिस्टम, जहां पे इक्वलिटी थोड़ी कम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और सबसे कम या जीरो कहां पर है? बैंड्स में. तो बैंड्स, ट्राइब एंड स्टेट. प्रिमिटिव कम्युनिटी, बैंड्स, ट्राइब, स्टेट. क्लियर? तो इनमें गिफ्ट एक्सचेंज भी है और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी है, दोनों सिस्टम. सो एवरीथिंग. अब एग्रीकल्चर वालों के पास में क्या मिलेगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. कोस्टल वालों के पास में क्या है? व्हाट दे हैव? फल, फिशेज, और मेन चीज क्या है? ये किन के पास में है? ये किसके पास है? नाइदल. नाइतल और नाइदल के पास. मूले के पास क्या है? मूले के पास क्या है भाई?
मूले लोग कौन है? पास्टोरल, डेयरी प्रोडक्ट्स। पास्टोरल में क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल स्किन्स, है ना? डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल स्किन्स, आइवरीज, ये तुमको कहां मिलेगी? मूले में। कहां मिलेगी तुमको? अगर तुमको पल चाहिए, फिशेज चाहिए, साल चाहिए, तो किसके पास जाओगे? नई दल के पास में। अगर एग्रीकल्चर का चाहिए, मरुदम के पास में। अगर तुमको कैटल चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट चाहिए, किसके पास जाओगे? मूले के पास। मूले के पास। अगर लूटा हुआ चाहिए, प्लंडरिंग चाहिए, तो परले के पास जाइए। और अगर हनी चाहिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स चाहिए, मैजिक की बात करें, तो किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? कुरुंजी, पहाड़ी। दोबारा याद रखना जो मैंने जोन्स बताए तुमको। कुरुंजी कौन सा एरिया है? हिली एरिया। मूले पास्टोरल फॉरेस्ट, मूल है, राइट? जहां पर कंदमूल बहुत सारे हैं, क्या होगा? वन होगा, राइट? परले ड्राई लैंड, नैतल कोस्टल रीजन, और मरुदम हो गया। अब इनके देवता। कुरुंजी नीचे मत देखो, अपने बुद्धि में देखो, आंखें नीचे नहीं, अंदर डालो, इनसाइट विजन अंदर दो। कुरुंजी क्या है? शिवजी का बेटा, राइट? मुरुगा, सुब्रमण्यम। नीचे उतर जाओ, उसके नीचे कौन आएगा? सबसे बीच में कुरुंजी है, उसके बाद कौन है? उनकी माता जी, पल्ले, क्या नाम है? बाहुबली, कर्रावी, युद्ध की देवी। उससे आगे जाए, क्या मिला तुमको? मरुदम। तो फर्टाइल एंट्री है, रेन है। देवता कौन? इंद्र। मरुदम का कौन है? वेंदन, इंद्र, वेंदन। मूले का कौन है? वनों का देवता, वृंदावन। कौन है? गोपाल कृष्णा। वाई? बिकॉज मूले बिलोंग्स टू द ब्लैक, श्यामा, काला। तो कौन हुआ? कृष्णा। नाम क्या होगा कृष्ण का? मेयोन, राइट? उसके बाद कौन है? नई दल का देवता कौन? एक ही है जल का देवता, वरुणा। डाउट? वरुणा। अब कम्युनिटी पे आ जाओ। नीचे फिर देखा बच्चे तूने, एक दिन अपने बुद्धि पे भरोसा करना। मैं यूं हाथ करके तुमको बोल रहा हूं, जिस दिन यहां खड़े हो जाओगे ना, इसको लेके तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। मतलब ही नहीं है। बुक्स आर हियर टू लीव, नॉट टू कंटिन्यू। यूपीएससी एग्जाम में बुक्स छोड़ने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं। मैंने पहले नेपोलियन बोलता था, युद्ध पहले यहां जीते जाते हैं, फिर यहां। विक्ट्री शुड बी इन योर माइंड फर्स्ट, इन थॉट फर्स्ट, फिर यहां। तो पहले निकल। अब सिंपल बात करें, कम्युनिटी। अगर कोई आदमी कुरुंजी है तो कौन है? का टू का, करुवार। क्या नाम? करुवार। कैसे के? करुवार। उनकी औरतें क्या करती है? फोरटेलर्स, मैजिक, करुवार, राइट? दूसरे नंबर कौन आया? पले में कोई नहीं अपने पास, पर है कौन है? जोधपुर। कौन सा एरिया? मारवाड़। ठीक है, तो परले वाले कौन है? मारवाड़ी। जहां गए परले मच गई, राइट? तो परले मारवाड़ी हो गए। उससे नीचे आओ तो मरुदम, राइट? मरुदम के कौन है? अभी लिखाया था मैंने मरुदम का। उल्लुवार, राइट? उल्लुवार थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा। मूले, उमनार नहीं, मूले का परतवार, क्योंकि वो कहां रहते हैं? वनों में। और सबसे नैतल का उमनार। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक लिस्ट बना लो, काम हो जाएगा, राइट? तो ये हमने कहा कि नाउ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या सिस्टम है, कि हमने बात की अलग अलग, राइट? दो वर्ड याद रखना, मरुदम हो गया, मूल्य हो गया। एक वर्ड आता है वेलालर, लिखो वेलालर, VELLALAR, वेलालर। कल्टीवेटर्स कम्युनिटी, वेलालर,
ट्रेड एक्टिविटीज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नाउ लुक, अब खास चीज देखना. नाइदल, राइट. Right? So the state formation started in Maruddam. कुरुंजी क्या है? हिली एरिया, माउंटेन एरिया, राइट. वहां पे क्या हो रहा है? हंटिंग, फूड गैदर्स, स्टेट फॉर्मेशन होगा. होगा क्या? पॉसिबिलिटी है? नहीं है. पहले नहीं, हो ही नहीं सकता कि प्लंडर्स फोर्स, दे कैन बी गुड कमांडर्स, दे कैन बी गुड कमांडर्स, गुड प्लंडर्स, क्योंकि किसी साथ काम करके युद्ध कर सकते हैं. तीसरे कौन से हैं? मूल है, फॉरेस्ट वाला है, पास्टोरल एक्टिविटीज है, पास्टोरल एक्टिविटीज है. पॉसिबल है डायरेक्ट टाउन बनना? नहीं. टाउन कहां बनेंगे? कोस्टल एरिया एंड फर्टाइल एरिया. क्लियर? सो द स्टेट फॉर्मेशन विल स्टार्ट इन द एरियाज ऑफ नाइदल एंड मरुदम, वेयर कुरुंजी एंड मुले बिलोंग टू द ट्राइबल ग्रुप्स. राइट. मुले में कौन रह रहे हैं? शेफर्ड्स, पास्टोरल एक्टिविटीज. और कुरुंजी में कौन रह रहे हैं? हंटर, फूड गैदर्स. तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज. और वो कौन सी हो गई? एग्रेरियन कम्युनिटीज एंड ट्रेडिंग कम्युनिटीज. तो सबसे पहले ट्रेड के पास कौन आए? नाइदल, क्योंकि कौन सा एरिया है? कोस्टल एरियाज है. तो ट्रेडिंग में सबसे पहले कौन आगे खड़े होगा? नाइदल. उसके बाद कौन आए एग्रीकल्चर को लेके? मरुदम. तो ये सबसे बड़े एरिया जो है हुए ना. तो चेरा, चोला, पांड्या, इन ये एरिया है. कौन सा एरिया है? नाइदल एंड. वेरी गुड. क्लियर? तो अब इस एरिया से कौन कौन निकल रहे हैं? राइट. हो रहे. चोला का मौन कौन है? चोला की कौन सी है मेन? डेवलपमेंट ऑफ सेंटर्स, इकोनॉमिक सेंटर्स, प्रोमिनेंट सेंटर्स, पॉलिटिकल सेंटर्स, ये तुम्हारे सामने आ गए. चेरा के कौन है? तोंदी एंड मुदिरिस. राइट. चोला के उरेयूर एंड कावेरीपत्तनम. और पांड्यों के मदुरई एंड कोरकई. ये टाउन्स है, ये कोस्टल एरियाज है. So, in the region of Naidal and Marudam, economic and political activities begin. Right? Beginning of economic and political activities in the region of Marudam and Naidal. अब इस इलाकों के ये प्रोमिनेंट सिटीज है. टोंडी, मुजरिस, उरेयूर, कावेरीपत्तनम, मदुरई, कोरकई. ये सारा तुम्हारा इलाका है. तो ये एक ट्रेड सेंटर और कोस्टल सेंटर का जाल बनता है. नाउ टू वर्ड्स, पुहार एंड पत्तन. राइट. कोस्टल सिटीज कॉल्ड पत्तन. कोस्टल क्या नाम देता है?
पत्तन, कावेरी पत्तम, नेगापट्टम, है ना। पक्कम का मतलब होता है पड़ोसी, पत्तन का मतलब होता है कोस्टल, राइट, पढ़ा है ना। पक्कम जैसे वहां पर साइड वहां पर है वेंगीपट्टम, आर्यपक्कम, पक्कम मतलब पड़ोसी, पड़ोस का रीजन को क्या बोलते हैं, पक्कम। और अगर कोस्टल हो तो उसका क्या बोलेंगे, पत्तन, PATTIN, पत्तन और पत्तिनम, पत्तन और पत्तिनम, राइट। अब जैसे मैं लिखा है वेल्लालर, अब अगर हम सिंपल बात देखें, राइट, तो इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी, इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ दीज एरिया, सो वी कैन डिसिफर इकोनॉमी ऑफ दीज एरियाज कैसे होते थे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में खास चीज क्या है कि इन द मरुदम एरिया, मरुदम एरिया में वो लोग क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े रीजन है मरुदम के, नैदल के, उसमें वो लोग क्या करते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, stable food, rice and sugarcane. So how the cultivation started? Cultivation started in the fertile region, right? क्या start हो रहा है वहां पे? Stable food, rice and sugarcane. एरिया कौन सा, मरुदम, मरुदम। और अगर ऊपर का एरिया हो तो वो लोग क्या उगाएंगे, उनके लिए चाहिए पल्सेज, सीग्राम, रागी, जो उनके लिए वहां पे सुटेबल है उसको वो उगाएंगे। तो रीजन्स में अलग अलग हुआ। वेल्लालर तुमको कहां मिलेंगे, मरुदम में। कल्टीवेटर्स कहां है, मरुदम में। क्लियर। तो एक जगह है व्हेन स्टेट फॉर्मेशन स्टार्टेड, स्टेट फॉर्मेशन स्टार्टेड इन द रीजन ऑफ नाइदल एंड मरुदम। मरुदम was very much prominent with the agriculture, Naidal with the coastal regions, right? Kurunji and Mule, the primitive economy, right? Whereas Pale was totally based on residual agriculture and plundering and robbery. ये तुम्हारे पास 5 इलाके में। तो इकोनॉमी जैसे ही साउथ का स्टार्ट होगा, इकोनॉमी पॉलिटिकल हेजेमोनी इन इलाकों में स्टार्ट होगा। किन इलाकों में, नैदल और मरुदम में, राइट। ये इलाके लेके आएंगे। अब थोड़ा सा कर लेते हैं इकोनॉमी में हमने क्या क्या वर्ड लिए। इफ यू टॉक अबाउट द सिंगल इकोनॉमी एज वी स्टार्टेड, इसको महाजनपदाज के पास में लेके चलो। कहां लेके चलना है, महाजनपदाज के पास में। तो हमने पार्ट डिवाइड कर लिए, लोग डिवाइड कर लिए, गॉड डिवाइड कर लिए, ज्योग्राफी डिवाइड कर ली। अब क्या देखना, इकोनॉमी। हमें पता इकोनॉमी किसकी क्या है। अब इस इकोनॉमी का 2 पार्ट में है। किस पार्ट में हमने बात की, पहली बात कौन सी थी, और दूसरी हमने क्या की, एक्सचेंज टू फॉर्म में है। समझ में आ गया। ये है साउथ की इकोनॉमी के अभी हमारे पास चीजें। इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज एंड, एक्सचेंज किनका हो रहा है, अगर जनरल कम्युनिटी है तो कैसा होगा, आपस में क्या होगा, अंदर अंदर गिफ्ट, और 2 कम्युनिटी के बीच में बार्टर। अगर चीफ 10 है तो डिस्ट्रीब्यूट, और अगर इससे ऊपर है तो चीफ 10 से ऊपर अगर एम्पायर हो तो क्या शुरू हुआ वहां पे, क्या सिस्टम शुरू हुआ, वेरी गुड, समझ में आ गया। एक्सचेंज, रिडिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सेशन। एक्यूमुलेशन किस फॉर्म में होता है, टैक्सेशन। क्लियर। तो यहां पर ये है। नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है फर्स्ट एक्यूमुलेट एट द चीफ 10 एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द स्टेटस। पार्टर में एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट एनी करेंसी और मॉनिटरी सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, राइट। 2 टाइप ऑफ एक्सचेंज देयर, जनरल एक्सचेंज
बराबर बात करके, एंड साइलेंट एक्सचेंज कि तुमने लाके चुपचाप रख दिया, सामने वाला वो ले गया, उसकी जगह चुपचाप रख गया, नो कम्युनिकेशन, राइट, गुड का गुड से, और वैसे पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज। तो इनमें एक्सचेंज हो रहा है पांचों रीजन्स में अलग अलग, राइट। सो इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, और जहां पे स्टेट फॉर्मेशन होगा वहां पे टैक्सेशन। क्लियर, ये सिस्टम आ रहा है। और टैक्सेशन सिस्टम कौन से एरिया में शुरू होगा? मरुदम एंड नैतल में। और दो तरह का टैक्सेशन है, इराई एंड तिराई। हम दोबारा पढ़ेंगे, मैं लिखा रहा हूं आपको एक बार से। एक सिंपल सिस्टम समझो, क्या समझना है? देखो, एज वी हैव डिस्कस दैट स्टेट फॉर्मेशन, दिस वाज द रीजन which was the region of megalithic period, and megalithic period is distinguished on the basis of burial system, right? Burial in the stone boxes, huge stone boxes, and then standing of huge stones. तो ये सारा जो है ब्यूरल सिस्टम मेगालिथिक में जारी रह रहा है, कब तक? अराउंड 3 to 200 BC। फिर वहां पे क्या आता है? आयरन टेक्नोलॉजी, introduction of iron plow, right, increasing of population, wet rice cultivation, and fertile land was always there. तो एक स्टेट फॉर्मेशन शुरू हो गया। the first will benefited will be the Marudam people, they have land, and second the surplus benefited किसका होगा? नैतल, coastal regions, trade exchange. So and a connection of Marudam and नैतल, मरुदम एंड नैतल। तो मरुदम नैतल मतलब जो अंदर के सिटीज है, जो अराउंड रिवर्स है, जो अराउंड रिवर्स है, जहां पे प्लेन एरिया तुमको मिल रहा है, फर्टाइल एरिया, अब वो कांटेक्ट करेंगे किससे? या तो कोस्टल से या फिर अंदर के प्रोमिनेंट सिटी से। सो द इंटरनल प्रोमिनेंट सिटी विल बी डोमिनेटेड बाय मरुदम एरिया, एंड आउटर कोस्टल विल बी डोमिनेटेड बाय द नैतल एरिया। अरे इनके बीच में इंटरनल ट्रेड एक्सचेंज होंगे, और फिर वो एक्सटर्नल के रूप में बाहर जाएंगे। क्लियर? नैतल के पास में कोरल, पर्ल, साल्ट, ये तीन बहुत बड़ी चीजें हैं। और उनके पास में क्या है? अंदर वालों के पास में क्या है? उनके पास टेक्सटाइल है, यानी कॉटन है, उनके पास शुगर केन है, उनके पास स्पाइसेज है, राइट, ये बड़ी चीजें हैं। उसके बाद में माइंस को पकड़ेंगे तो माइंस आएगी, ये सारा चीज जो है उनके पास है। अब ये ट्रेड एक्सचेंज होगा, और फिर ये दोनों मिलके एक्सचेंज करेंगे एक्सटर्नल ट्रेड को। ये पूरा एक ट्रेड सेंटर बनेगा। सो टू इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड बियॉन्ड द एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर स्टडीज। तो ट्रेड में होगी कमोडिटीज और एग्रीकल्चर काम कर। तो ये पूरा इकोनॉमी बनाएगा तिनाई सिस्टम की। किस सिस्टम पर बेस है? तिनाई। और तिनाई का डिक्लाइन कब होगा? अराउंड 7th AD। पहली प्रॉब्लम, डिक्लाइन इन ट्रेड विल लीड टू डिक्लाइन इन पोर्ट सिटीज, विल लीड टू डिक्लाइन इन अर्बन सेंटर्स, राइट। तो ये सारा कनेक्शन जो था वो ऑफ हो गया। जैसे कोस्टल रीजन खत्म हुआ, मरुदम सप्लाई किसे करेगा? ट्रेड किसके थ्रू होगा? किसी के थ्रू नहीं होगा। नैतल खत्म तो मरुदम खत्म। ये पूरा एक साइकिल है नैतल और मरुदम के इकोनॉमिक सिस्टम से, और यहीं से, इसी सिस्टम से पैदा हुआ पॉलिटिकल सिस्टम। हाउ? देखो, डिफरेंट रीजन्स, अ किनशिप सिस्टम। साउथ में सिस्टम कौन सा? ट्राइब्स है। ट्राइब में कौन सा सिस्टम होता है? किनशिप सिस्टम। ये जो किनशिप, नातेदारी, रिलेशनशिप है, सारा सिस्टम इस पर बेस है। क्यों? क्योंकि हेड कोई मजबूत है नहीं, तो फैमिलीज के बीच में बॉन्ड है। सारा काम कौन कर रहा है? फैमिलीज कर रही है। फैमिली सारा काम कर रही है। अब इन फैमिली का एसोसिएशन हुआ ट्राइब्स के रूप में, तो एक हेड बना। एक छोटा गांव का हेड, एक उससे बड़ा हेड, एक उससे बड़ा हेड। तो छोटा गांव का हेड होता है, उसको बोलते हैं कजार, हेड ऑफ अ विलेज, कजार। विलेज को बोलते हैं उर, तो उर का हेड कौन हो गया? कजार। ग्रुप ऑफ विलेजेस
रीजन, उसका हेड, राइट, उसका हेड हो गया विल्लार। कौन हो गया? विल्लार। और विल्लार से जो बड़ा होगा उसको बोलते हैं विंदार, विंदार, राइट। तो कजार, विल्लार, विंदार। अब विंदार जो है ये टॉप का हेड है इन सब के ऊपर। सो ऑल द विल्लार्स आर अंडर दी विंदार्स एंड ऑल द कजार्स अंडर दी विल्लार्स। तो ये एक सिस्टम बना। और ये जो मुंदार है, जो टॉप मोस्ट प्रोमिनेंट हेड को बोलते हैं मुविंदार। और 3 मेजर मुविंदार्स थे, चेरा, राइट। तो एक फ्यूडल सिस्टम है, हेड ऑफ विलेजेस कजार, उसके बाद में रीजन हेड विल्लार, उसके बाद में एरिया, पूरे एरिया का एक प्रोमिनेंट हेड मुविंदार। और मुविंदार कौन है? चेर, चोल, पांड्या। और ये इनके थ्रू शासन कर रहे हैं, कौन? विल्लार एंड कजार। तो इसमें विल्लार की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि वो मीडिएटर्स है, वो कजार के ऊपर है। ये एक सिस्टम बनेगा। व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द चेरा, चोला, पांड्या ना, एक्चुअली ये रीजनल हेड्स हुआ करते थे। बट संगम पॉइंट में बार्ड्स ने उनको एम्परर बना दिया, डायनेस्टीज बना दी, रूलर बना दिया। क्या बना दिया? रूलर और डायनेस्टीज बना दिया। चेरा रीजनल हेड थे बट किस में कन्वर्ट हो गए? रूलर्स, डायनेस्टीज, चोला, पांड्या। किसकी वजह से? पॉइंट्स की वजह से। ये थे बार्ड्स। बार्ड्स किनको बोलता है? ये भाट, चारण, गवैये जो राजा के लिए प्रशस्ति गीत गाते हैं, राइट। ये बार्ड ने इनको बना दिया। तो ये इनका एक इकोनॉमिक सिस्टम है। और अगर सिंपल सोशल सिस्टम की बात करें, चतुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनमें शूद्रों की स्थिति वो नहीं है जो साउथ में, नॉर्थ में है। ब्राह्मण द हायरार्किकल सोसाइटी है, क्षत्रियज नहीं है, ये हेड है। ये कौन है? क्षत्रियज नहीं है। ये जो तुमको ये जो चेरा, चोला, पांड्या, विल्लार, कजार है, तो कजार, विल्लार और विंदार ये है, राइट। इनको बोलते हैं राजुलू। तो एक हो गया विप्रलू, कौन हो गए? ब्राह्मण। राजुलू क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं है, राजुलू। तीसरे मटिकरा तल्लू, वैश्य, राइट। और तीसरे शूद्र। तो यहां पे चतुर्वर्णी इस फॉर्म में आता है, विप्रलू, राजुलू, मटिकरा तल्लू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और वैश्य वणिक है, राइट। आर्टिसंस, ट्रेडर्स, इससे जुड़े हुए लोग हैं। और सोसाइटी जो है एक प्रिमिटिव सोसाइटी फॉर्म में चल रहा है। तो ये हम कल करेंगे पॉलिटी, सोसाइटी, डायनेस्टीज एंड संगम। देखो संगम क्या है, व्हाट वी पढ़ रहे हैं, इट इज द कॉन्फ्लुएंस और असेंबलीज। व्हाट हैपेंड इन द रीजन ऑफ मदुरई, इन द region of Madurai, 3 assemblies were held of all the poets of the whole region, Tamilakam. They all gathered there and there they shared their work, right, in form of texts. These assembly of these learned people, these poets, all these scholars is called as Sangama. Right? 3 Sangam assemblies held. Madurai, Kapalapuram, Tin Madurai. Right? 3 जगह पे हुई थी. And this area was in the control of Pandyas. So Pandyas were the patron kings. और ये बाढ़ के प्रशंसा किस चीज की करते हैं? गिफ्ट. गिफ्ट. जो इनको गिफ्ट देगा उनकी प्रशंसा करेंगे. तो ये 2 तरह के गीत गाते थे. एक इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड्स यानी किंग, उनको बोलते हैं पुरम. दूसरा लव पोइम्स बेस्ड ऑन लव, इसको बोलते हैं अगम. अगम एंड पुरम. हर एक असेंबली में, तब संगम असेंबली में खूब सारे टेक्स्ट बने. बट प्रॉब्लम क्या हुआ, सबके सब लॉस्ट हो गए. राइट. तो थर्ड असेंबली में इन सब का एक कंपाइलेशन बना जिसको बोलते हैं एट्टुटोगई. क्या बोलते हैं?
एत्तु तो गई। तो हमारे पास आज जितना भी इंफॉर्मेशन अबाउट संगम टाइम का है ना, वो एत्तु तो गई की वजह से है। अब इस एत्तु तो गई में 8 डिफरेंट, एत्तु मतलब 8 अलग अलग टेक्स्ट है, जिनमें जो पुराने लिखे गए ना उनका कंपाइलेशन है। पटुत पट्टू, पटुत पट्टू, एट्टू टोगे, पटुत पट्टू आएगा, पदीनेन किला नकू आएगा, राइट। वो 8 अलग अलग टाइप है। अगम और पुरम का विशेषता इसके अंदर लिखा। तो ये बाढ़ की कविताएं हैं जो इसमें लिखी हुई है। कहते हैं इनको पांड्यों ने तो ज्यादातर किसके लिए, पुरम किन के लिए, पांड्याज के लिए, अगम लव के लिए। तो अब हमें इन टेक्स्ट को पढ़ना है। कौन से टेक्स्ट थे मेन, मेजर, जैसे शिल्पादिगारम, मणि मेघलई, वलयपति, कुंदल केसी, जीवक, उसके बाद में आपका आएगा जीवक चिंतामणि, राइट। उसके बाद में आपका आएगा तोलकपियम, अकातियम, बस ये मेन। फिर एट्टु तो गई है, पदीनेन किला नकू है, 2 4 5। तो कल हम संगम करेंगे। तो आज ठीक है, थैंक यू। कल संगम असेंबलीज और सोसाइटी दोनों आएगी।